दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। किसान के बड़े नेता, किसान के जनक माने जाने वाले, किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती का आज जयंती है। 136वां जयंती है स्वामी जी का। लेकिन राजधानी पटना में स्वामी जी के जयंती को लेकर एक भी पोस्टर नहीं देखने को मिला। वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन वो पोस्टर जो है कहीं ना कहीं जो जातीय है समीकरण है उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर भी बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ एक बात निकल के आई थी 4 दिन पहले। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण करने की मांग कर दी है। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है लगातार बिहटा में उनकी कर्मभूमि रही है और वहाँ से किसानों की अधिकारों की बात करते रहे। वही स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर विगत कई वर्षों से जो है भारतीय जनता पार्टी के वरीय लीडर ने जो है मांग की कि उनको भारत रत्न दिया जाए और दूसरी तरफ बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण जो है स्वामी जी के नाम पर किया जाए। हम उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन एक आपको हम पत्र दिखाते हैं और ये पत्र है राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का। 2020 के तत्कालिक राज्यसभा सांसद थे और वर्तमान में जो है नवादा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उन्होंने उद्यान मंत्री को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में जिक्र किया था कि स्वामी जी के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट का नाम किया जाए। वही 2019 में उससे पहले रामकृपाल यादव, जो कि उस समय सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के पाटलिपुत्र से, उन्होंने भी सदन में आवाज़ उठाई थी। रामकृपाल यादव 2019 में आवाज़ उठाई, फिर 2021 में आवाज़ उठाई। और विवेक ठाकुर की बात कर ले, नवादा सांसद विवेक ठाकुर की, जो उस समय राज्यसभा सांसद है, उन्होंने 2020 में पत्र लिखा था। वही 2022 में भारतीय जनता पार्टी के कई वरीय नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके सुरेश शर्मा, अजीत कुमार, वीना शाही, तमाम कई और लोगों ने जो है राजधानी पटना में महाजुटान हुआ और इस दौरान जो है स्वामी जी के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट करने की मांग हुई। हमारे साथ बात करने के लिए श्री कृष्ण सिंह विचार मंच के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। तो जिस प्रकार से जो है आज स्वामी जी का जयंती समारोह है मनाया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बीते कई वर्षों से स्वामी जी के नाम पर जो है एयरपोर्ट की मांग हो रही है, तो क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज की जयंती पर केंद्र सरकार को 2 बातें की घोषणा करनी चाहिए। पहला कि बिहटा एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती जी पर हो, और दूसरा, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसानों से थोड़ी सी भी अगर प्रेम है, तो जहां इतने % किसान लोग हैं और स्वामी जी द्वारा पहला इस राज्य में स्थापित चीनी मिल बिहटा शुगर मिल आज बंद पड़ा हुआ है, इनके जयंती के नाम दिन मैं मांग करता हूं सरकार से, केंद्र और राज्य दोनों सरकार से, कि बिहटा शुगर मिल को चालू करने के लिए आज जयंती के दिन घोषणा किया जाए। देखिए, जिस प्रकार से आप इस चीज़ को कितना सही तक मानते हैं, मेरा सवाल ये है कि जब हम पटना में निकलते हैं या फिर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके द्वारा जो जाति है, जाति के आधार पर उनको महत्व दी जाती है, जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं, लेकिन आज स्वामी जी का जयंती है, उनको कहीं ना कहीं सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित कर दिया गया है। किसी भी जगह पे कोई पोस्टर बैनर नहीं है, किसी भी पार्टी कार्यालय में उनका जयंती समारोह नहीं मनाया जा रहा है। तो क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो कर्म करते हैं उनको महत्वता नहीं दी जाती है, जाति आधार पर लोग जो है उनकी महत्वता देते हैं? रोशन जी, आपका बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न आपने उठाया है यह देश, समाज और सरकार के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने भी जिस बात का आपने जिक्र किया, आते वक्त देखा विभिन्न पोस्टरों में, जो कहीं चंद्रवंशी महासम्मेलन, कहीं कोयरी महासम्मेलन, कहीं कुर्मी महासम्मेलन का बोर्ड लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है। लेकिन स्वामी सहजानंद जी जो किसानों के लिए आवाज़ बुलंद किया और एक स्वामी थे, निश्चित रूप से स्वामी थे, उन्होंने किसानों को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। इस देश में किसान आंदोलन अगर पहले कोई शुरू किया तो स्वामी सहजानंद जी थे, किसानों के प्रणेता थे। और जहाँ तक उनका
जन्म स्थान का बात है, गाजीपुर में ज़रूर था, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र बिहार था और बिहटा था। और बिहटा में जो एयरपोर्ट बन रहा है, इस संदर्भ में एनडीए के एक घटक दल के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का कुछ दिन पहले मैंने बयान देखा था कि उस एयरपोर्ट का नाम कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा जाए। निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर जी एक अच्छे नेता थे, दलित कुचलों और गरीबों के लिए उन्होंने काम किया और इसीलिए उनको जननायक कहा गया। लेकिन बिहटा चूँकि स्वामी शाहजानंद जी का जन्मस्थली है और पूर्व में भी रामकृपाल यादव जी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, विवेक ठाकुर जी जो सांसद हैं, उन्होंने भी मांग किया है और केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री से मिलके अपना आवेदन भी दिया है। वैसी स्थिति में इस ढंग का डिस्प्यूट पैदा करना एनडीए घटक दल के एक बड़े नेता को शोभा नहीं देता है और इससे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है मानसिक हालात उनकी ठीक नहीं है और वे आज समाज को जात में बांटकर अपने महापुरुषों को भी सीमित दायरा में बांधने का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आने वाले युवाओं को गलत संदेश जाएगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने प्रस्ताव पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर वास्तव में वो नेता हैं तो चिंतन की ज़रूरत है। रही बात सरकार के कुर्तों का, तो जो सरकार भारत में भारत रत्न जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार को जातीय और वोट की राजनीति पर आधारित करके वितरित करता हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे नेता बिहार में हैं जो स्वामी शाहजानंद जी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और राजनीतिक दुकान चलाते हैं केवल इसलिए कि उनकी राजनीतिक गरिमा बनी रहे। वे भी इस बिंदु पर उपेंद्र कुशवाहा जी के स्टेटमेंट पर कोई जुबान नहीं खोला, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और श्री बाबू के नाम पर भारत रत्न देने के लिए यह सरकार कहती है कि हम डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। इससे बढ़ के दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? जो श्री बाबू ने कम साधन में इस राज्य को विकास के रास्ते पर ले गया, सिंचाई का व्यवस्था किया, औद्योगिकरण किया, शिक्षा के व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। सही में कहा जाए तो बिहार के लिए विकास पुरुष डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं और उनको भारत रत्न देने के लिए इस राज्य सरकार को इतनी दिक्कत हो रही है कि उसके मंत्री कहते हैं कि मैं डाटा तैयार कर रहा हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि श्री बाबू का डाटा तैयार करने की आवश्यकता पड़ गई राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए केंद्र सरकार में, यह दुर्भाग्यपूर्ण। तो इस बातचीत के कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है विनोद शर्मा जी। आज स्वामी जी का जयंती समारोह है और जिस प्रकार से जगह जगह राजधानी में पोस्टर दिख रहा है, लेकिन पोस्टर पर कहीं स्वामी जी का जिक्र नहीं, कैसे देखते पूरे? देखिए, स्वामी जी का जन्म शिवरात्रि के दिन हुआ था और उसी को लोग मानकर चलता है और शिवरात्रि 26 तारीख को पड़ रहा है। ऐसे कार्यक्रम तो पखवाड़ा मनते रहता है उनके नाम पर, काफ़ी लोग बनाते हैं, हर जाति हर धर्म समाज के लोग। चूँकि वो किसानों के नेता थे, क्रांतिकारी किसान नेता थे, किसानों की लड़ाई लंबे समय तक लड़ी और किसानों को न्याय दिलवाने का काम किया, तो निश्चित रूप से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जहाँ भी हो उनकी आत्मा से हम लोग मार्गदर्शन लेते हैं और निश्चित रूप से किसानों की आवाज़ हम लोग भी उठाते रहते हैं। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में लगातार, गाजीपुर के रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन बिहटा को उन्होंने कर्मभूमि बनाया और वहीं से इसकी लड़ाई की शुरुआत की और बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ी, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर, जिसका मैसेज दूसरे राज्यों में भी गया। किसानों का उनको हक दिलवाने का काम किया और निश्चित रूप से वो गांधी, गरीबों के गांधी कहे जाते थे। उनकी मृत्यु के बाद बड़े बड़े विनोबा भावे जैसे लोगों ने कहा कि गरीबों का गांधी चला गया, कोई दलितों का स्वामी कहता था। तो उनकी जो विचारधारा थी, क्रांतिकारी थी, वो चाहते थे कि किसानों को उनका वाजिब हक मिले और दिलाने का काम किया। श्री बाबू को उन्होंने प्रेरणा दिया कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए और उन्हीं के प्रेरणा से प्रथम मुख्यमंत्री ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, दलितों का प्रवेश कराया मंदिर में, देवघर के मंदिरों में, और हर जगह दलितों को, समाज के दबे कुचले लोगों को आगे ले जाने का काम किया। और स्वामी जी अभी भी सबके दिलों में है, किसानों के, गरीब के, दलितों के, सबके दिलों में है। उन्होंने जो पढ़ाई की थी, पहले मदरसे से पढ़ाई शुरू की थी, समझिए, और उपनिषद का भी ज्ञान था, वेद का भी ज्ञान था, काफ़ी किताबें भी लिखी अपने जीवन काल में उन्होंने। उन पर अमेरिका में शोध हुआ है, समझिए कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में स्वामी जी के जीवनी पर शोध हुआ है और लोगों ने बताया कि स्वामी जी निश्चित रूप से वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने आजीवन किसानों की बात की, गरीबों की बात की और उनके हक की लड़ाई लड़ी। तो निश्चित रूप से आज हम लोग याद करते हैं जो भी जहाँ हैं, और स्वामी जी का 26 तारीख को नियमतः जन्म दिवस है
और आगे भी कई कार्यक्रम होंगे। 8 मार्च को मैं भी करा रहा हूँ जयंती पखवाड़ा, और बहुत लोग राज्य स्तर पर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदमकद मूर्ति श्री कृष्ण नगर में बैठाई है, वहाँ पार्क भी बनाया है, और वहाँ भी राजकीय सम्मान के साथ उनका समारोह किया जाता है जो 26 को किया जाएगा। अच्छा, बीहटा एयरपोर्ट है, वहाँ पे मांग की जा रहा है कि स्वामी जी के नाम पर एयरपोर्ट रखने की मांग हो रही है। पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद, वर्तमान में भी नवादा के सांसद विवेक ठाकुर, उन्होंने भी मांग की थी। पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री रामकृष्ण पाल ने मांग की थी कि स्वामी जी के नाम पर बीहटा एयरपोर्ट की मांग की जाए। लेकिन विगत कुछ दिन पहले जो है 17 तारीख को जो है उपेंद्र कुशवाहा, आप ही घटक के नेता आते, उन्होंने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जो है एयरपोर्ट की एनडीए में जो है वेरिएशन देखने को मिल रहा है। बीजेपी के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्वामी जी के नाम पर बीहटा एयरपोर्ट रखी जाए। उपेंद्र कुशवाहा की जो बातें हैं वो कुछ और कह रही है। देखिए, सबको अपना विचार रखने का अधिकार है। उपेंद्र जी भी अपना विचार रखें, इसमें क्या दिक्कत है। और निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय कर्पूरी जी को सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया है, जिससे पूरा बिहार गौरवान्वित हुआ है। पूरा बिहार के लोग खुश है कि कर्पूरी जी को सम्मान दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। और निश्चित रूप से स्वामी जी किसानों की लड़ाई लड़े, दलितों की लड़ाई लड़े, गरीबों की लड़ाई लड़े हैं। तो उनके बारे में रामकृपाल जी जब सांसद थे, लोकसभा में उन्होंने प्रश्न किया था कि क्यों नहीं बीहटा एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा जाए। डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, विवेक ठाकुर जी, चाहे दर्जनों लोगों ने, बड़े लोगों ने, जो सांसद हैं या नहीं हैं, दूसरे पार्टी के लोगों ने भी इस बात को माना कि स्वामी जी का कर्मभूमि चूँकि बीहटा रहा है, वहीं पर उनका सीताराम आश्रम है जहाँ से वो अपने काम को शुरुआत किए थे। तो निश्चित रूप से भारत सरकार को सोचना चाहिए उनके बारे में, और निश्चित रूप से हम लोग भी चाहते हैं कि बीहटा एयरपोर्ट का नाम स्वामी जी के नाम पर हो। तो लगातार जिस प्रकार से स्वामी सराहना सरस्वती की मांग को लेकर बीहटा एयरपोर्ट की मांग की बात आ रही थी, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न दलों के जो राजनेता हैं, लोग हैं, सांसद हो या फिर एमएलए हो, तमाम लोग जो है स्वामी जी के नाम पर बीहटा एयरपोर्ट की मांग करते आए। इसको लेकर हमने आज बातचीत की, और बातचीत के दौरान कई सारे बातें निकल कर आई कि, और एक तरह से देखा है तो सभी का कहना है कि स्वामी जी के नाम पर जो है बीहटा एयरपोर्ट होना चाहिए, और कर्पूरी जी का हम लोग सम्मान करते हैं। उनके नाम पर कई सारे चीज़ें हुए, उनके नाम पर जो है भारतरत्न दिया गया और कई सारे कार्य किए गए, लेकिन जो स्वामी जी हैं, किसानों के नेता हैं, उनके नाम पर जो है बीहटा एयरपोर्ट का नाम दिया जाए। तो